नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है खुशियां अनलिमिटेड। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आप तक वो तौर तरीके पहुंचा पाऊं जिससे आप खुशियों को परमानेंट अपनी लाइफ में उतार सके। सेकंड वीडियो तक अगर आप पहुंचे हो फर्स्ट वीडियो देख के तो बहुत समझदार हो। बाय चांस सेकंड वीडियो पे ही लैंड हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट देख करके आओ, तब आपका कनेक्शन बेटर बनेगा, आपको प्रोसेस ढंग से समझ में आएगा। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जिनके पास घर में एक एसी तक नहीं है, जिनके पास वो वैगनआर वाली गाड़ी, कोई भी गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर मैक्सिमम है। वो कैसे खुश रहे? टू व्हीलर क्या छोड़ो, जिसके पास कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, उसके पास चीजें नहीं है, जो हमारा मेन कंसेप्ट चल रहा है वीडियो 1 से, कैसे खुश रहे वो बंदा, उस बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। पर सबसे पहले रिवाइज करते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। हैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। तो बात फिर इस रियलाइजेशन पे घूम करके आती है। अगर आप अपने करंट रीजंस, सरकमस्टांसेस, सिनेरियो, आपके जो अभी हालात हैं उनसे सेटिस्फाई हो जाते हो, कैसे होगे? एक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके कि ओके करंटली आई एम इन दिस सिचुएशन, इन 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 रीजंस की वजह से आई एम इन दिस सिचुएशन, क्योंकि एक लंबा हिस्टोरिकल चार्ट भी आपका हो सकता है, उसको एनालाइज करना पड़े। बट अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि ओके आई एम इन दिस सिचुएशन और मैं इसके आगे पीछे नहीं हो सकता था, इसी सिचुएशन में आकर के गिरता, और एक्नॉलेज करते हो इस पूरे सिनेरियो को, तो ऑटोमेटिकली आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने करंट हालात से। और आप कहोगे मेरे पास अभी जितना है ना एनफ है, फिलहाल मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ, तो मेरे प्रभु ने मुझे इतना दिया है जो कि काफी है, अभी के लिए काफी है। इससे बेटर हो सकता था, लेकिन शायद मेरे पुराने जन्मों के कर्म ऐसे रहे होंगे कि मेरे को फिलहाल नहीं मिला। मुझे पता है मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, और बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास मेरे से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये टाइमलाइन हम सिर्फ अपने इस करंट जीवन को ध्यान में रख करके देखते हैं। पुराने कई जन्मों को अगर आप देखोगे ना, तो ओवरऑल नटशेल में हो सकता है निकल करके आए कि सामने वाला जो आपको बहुत घटिया दिखता है वो आपसे बेटर रहा हो थोड़ा, और आपने सही में कुछ घटिया चीजें कर रखी हो। इस चीज को एक्सेप्ट करो। मानते हो नहीं मानते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इस चीज को समझते हो एक बार को, जो नहीं भी मानता है, नास्तिक है इन चीजों को लेकर के, तो वो भी अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाई कर सकता है कि ठीक है, अज्यूम, लेट अस अज्यूम कि ऐसा कोई टाइमलाइन रहा है। और नेचर, भगवान को भी छोड़ते हैं, नेचर, यूनिवर्स, एक कॉस्मिक पावर, वो हर चीज का रिकॉर्ड रखती है। तो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं करंटली शायद डिजर्व नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, आई नो मैं कर लूंगा, मैं मेहनत करता जाऊंगा, मेरी मेहनत नहीं रुकेगी, मेरे अच्छे कर्म नहीं रुकेंगे, और जो फिलहाल मेरे पास नहीं है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा डेफिनेटली, और यही नेचर मेरा साथ देगा। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब आप सेटिस्फाइड होते हो करंटली सिचुएशन को लेकर के, एक्नॉलेज कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये सेटिस्फेक्शन उतर के आती है। जैसे ही आएगी कामनेस आएगी, चेहरे के सारे रंग रूप हालात बदल जाएंगे आपके, हैप्पीनेस आत्मा तक फील हो जाएगी आपको। और एक चीज पे फोकस करना कि ये सारा प्रोसेस फॉलो करके जो आपके दिमाग में विचार आते हैं ना, इनमें से कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, हल्की सी भी नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ सार्थक विचार है। और जब ऐसी थिंकिंग से आपके अंदर कामनेस और हैप्पीनेस आती है ना, जो सेटिस्फेक्शन आती है, वो पागलों वाली नहीं होती कि जवाब मैं उस चीज का दे रहा हूँ जो लोग कहेंगे कि बंदे की ग्रोथ रुक जाएगी जी, बंदा सेटिस्फाई हो गया, तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। क्योंकि आप वो बेवकूफों वाली, दिमाग को पागल कर देने वाली खुशी से प्रफुल्लित नहीं हो गए हो कि दुनिया कहेगी कि भाई बेवकूफ आदमी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, समाज में भी औकात नहीं बनी है, खुश ऐसा हो रहा है, सेटिस्फाई ऐसा हो गया, क्या मेहनत करेगा ये लाइफ में। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो हैप्पीनेस आती है ना, बहुत ही सेन माइंड वाली होती है, विवेक वाली होती है। आप और क्लैरिटी में बिल्कुल और ज्यादा अच्छे से चीजों को फील कर पाते हो, अपने प्रोसेस को समझ पाते हो, कैसे ग्रो करना है उस चीज को समझ के उस पर एक्ट कर पाते हो, वो भी खुश रहते हुए, करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड रहते हुए। तो आप बहुत काम तरीके से चीजें करते हो। जो 10 आप गलतियां करते हैं ना, अब उसकी जगह एक ही गलती करोगे, उसको भी हैंडल कर लोगे, समझ रहे हो? तो आप बेटर हो जाते हो, ए टू बी सही में जा पाते हो।
आज आपके पास ए है तो आप बी पे सही में जा पाते हो, कम टाइम में जा पाते हो। जो आप पुराने हिसाब किताब से शायद 10 सालों में पहुंचते, उसको आप 5 सालों में पूरा कर लोगे, क्योंकि अब आप विवेक से खुश होके सेटिस्फाइड होके चीजें कर रहे हो, तो आप कम गलतियां करते हो, प्रोसेस क्लियर होता है, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते ही नहीं हो, पकड़ते हो और यूटिलाइज करते हो, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं बहुत सारी। और ऐसा करने से क्या होता है ना, आपका अपना ऑरा, आपकी एनर्जी, आप खुद, आसपास का नेचर, पूरा यूनिवर्स आपको ग्रो करने पे मजबूर कर देता है। समझ रहे हो? यानी कि आप तो जो ऐसे में खुशी से सेटिस्फाइड होकर मेहनत करोगे वो तो है ही, लेकिन अब इस मेहनत के आगे अड़ने वाली बाधाओं को नेचर खुद रिजॉल्व करने लगेगा। वो ग्रह दोष, ग्रह दशाएं आपकी खुद रिजॉल्व होने लगेंगी, बिकॉज यूनिवर्स विल बी फोर्स्ड टू डू इट फॉर यू। कुछ गांठें खुलने लगेंगी, तो आपके जो काम नहीं बनते थे, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं थे नेचर के फोर्सेस की वजह से, ऐसी बाधाएं वो ठीक होने लगेंगी। आप प्राप्त करोगे चीजों को, लिख के ले लो इस बात को। तो अगर हम वीडियो 1 पे फोकस करें, तो गोल प्राप्त हो जाने के बाद, चाहे आपके पास एक वैगनार ही क्यों ना आई हो, वाहन तो आया, तो गोल प्राप्त हो जाने के बाद कैसे खुश रहा जाए, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, मैंने वीडियो 1 में बताया। गोल प्राप्त ना हुआ हो तब तक कैसे खुश रहा जाए और गोल तक पहुंचा जाए, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसका मतलब गोल प्राप्त नहीं हुआ तब भी आप खुश रह सकते हो, और गोल प्राप्त हो गया तब भी आप खुश रह सकते हो। तो आप तो परमानेंटली खुश रह सकते हो, क्योंकि लाइफ में 2 ही चीजें होती हैं, कुछ हमारे पास नहीं है और कुछ हमारे पास आ गया। इन दोनों के बीच की जर्नी लाइफ है, तो खुशियां तो अनलिमिटेड हो ही गई। खैर, चलिए 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं। क्या कारण है कि आपका गोल अचीव नहीं हुआ? आपके पास गाड़ी नहीं है, एग्जाम्पल से ही बता रहा हूं मैं ये सब कुछ। अब आप इसमें फिट करो, आपके पास एसी नहीं है, स्कूटर नहीं है, कुछ भी एक्सरसाइज है, मैं गाड़ियों को एग्जाम्पल से बता रहा था तो इसलिए उसी पे आता हूँ। क्या कारण हो सकते हैं कि आपके पास गाड़ी नहीं है? 3। पहला, अभी गाड़ी खरीदने की आपकी औकात नहीं हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी उतना पैसा नहीं जोड़ा है कि आप गाड़ी खरीद पाओ, एक चीज हो गई। दूसरा, है पैसा, खरीद सकते हो, औकात है करंटली, लेकिन XYZ कोई ऐसा रीजन हो सकता है जो आपको एनेबल नहीं कर रहा फिलहाल कि आप खरीद पाओ। जैसे कि एक एग्जांपल, आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां गलियों का सिस्टम है, बहुत अंदर गली में जाके आपका घर बना हुआ है, वहां गाड़ी लाना ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा है, तो आप सोचते हो यार जब तक यहाँ रह रहा हूँ गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं है, चला ही नहीं पाऊंगा, निकाल ही नहीं पाऊंगा, ठुक जाएगी, फंस जाएगी, ये एक कारण हो सकता है। तीसरा, आपके पास गाड़ी थी, किसी कारण से उसको बेचना पड़ा या अब नहीं है, और अब कुछ टाइम किसी कारण से होगी भी नहीं। यही 3 कारण हो सकते हैं ओवरऑल अगर आप ध्यान से सोचोगे। और यही 3 पॉइंट्स अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, एक्नॉलेज नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपको स्ट्रेस देंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, हैप्पीनेस नहीं आएगी, कामनेस नहीं आएगी, ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि लड़ते रहोगे, जंग चलती रहेगी अंदर, डिससेटिस्फाइड रहोगे, 10 में से 10 गलतियां करोगे, 5 साल में होने वाली चीज, नेचर की हेल्प वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 10 सालों में रगड़ रगड़ के, ग्रह दशा में झेल के उस चीज को प्राप्त करोगे, और तब भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, तब ग्रीड आ जाएगा किसी नई चीज का। तो सबसे पहले अपने कारण को, रीजन को, कि आपके पास वो मटेरियलिस्टिक चीज क्यों नहीं है, या आप उस सिचुएशन में क्यों नहीं हो जिसमें होना चाहते थे, उसको रियलाइज करो, एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, सेटिस्फैक्शन को खोज लो। एक बार प्राप्त हो जाएगी तो कामनेस को फील करो, इनबिल्ट हैप्पीनेस को आत्मा तक उतरने दो, और उसके बाद अब उस ए को, जो आपके पास ए भी नहीं है, पिछली वीडियो में लोगों के पास ए था, आपके पास जो ए भी नहीं है उसको कैसे प्राप्त करना है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो नंबर 3 में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत जरूरी वीडियो होगा, बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो होगा, तो वीडियो 3 को कतई मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको दिलाने वाला हूं खुशियां अनलिमिटेड।